हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एसके क्लासेस में। आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स में आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूं, जो कि 10th स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनका जो चैप्टर नंबर है 8.1 त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकाएं, जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। तो अपन बेसिक बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन क्या क्या बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो बच्चे 9th 10th में हैं उनको भी बेसिक पता नहीं है कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको एक बहुत सा बेसिक सा वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, जिसे आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें से कि एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी एंड एंगल ए। अपन ने एंगल ए और एंगल सी को θ1 और θ2 मान लिया, ठीक है। अब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या होता है, ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज का, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अपन के परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो अपन इनका नोटेशन है, आधार को ए से, लंब को एल से और कर्ण को के से, इन सब चीज़ों से नोट करते हैं। और जो इंग्लिश में मैंने नाम बताया इनका, बेस बी, परपेंडिकुलर पी, हाइपोटेनियस एच। ओके दोस्तों, अब आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या। तो इन फिगर, इस फिगर की जो बात कर रहे हैं हम, कोण भी 90 डिग्री हो गया, एंगल है θ1 मान लिया हमने, एंगल सी को क्या मान लिया, θ2। तो इसमें एंगल क्या लिया हमने, CAB। एंगल CAB मीन्स एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए क्या हो गया, कोण, जैसे मैंने ये साइन बनाया, कोण का साइन है ये, कोण एंगल का, एंगल CAB। इट मीन्स दैट हम θ1 की बात कर रहे हैं, हमने इसको क्या मान के चला है, थीटा मान के चला दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या था, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमने ये एंगल माना। अब आपको मैं बेसिक बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 6 फंक्शंस की बात करते हैं अपन, 6 फंक्शन की बात करते हैं, जो कि पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इनके रिलेशंस कैसे फाइंड करना है त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में, कि अब इनका रिलेशन फाइंड हो जाए। तो अब साइन थीटा की बात करते हैं दोस्तों। जैसे अब साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा अपन को कैसे लिखना है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया इस त्रिभुज में, इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब हो गया ये। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब ये होता और बेस ये होता और कर्ण ये होता। कर्ण तो दोनों के लिए सेम होता है, बट इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दोनों कंडीशन में सेम होता है दोस्तों। तो साइन थीटा कैसे हो गया, लंब बटा कर्ण। और दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की बात करते हैं तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण दोस्तों। और टेन थीटा की बात करते हैं तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपन बेस। तो दोस्तों आप इसमें डरे नहीं कि इसको कैसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा दोस्तों। कैसे, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने आपको बताया ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो इसको याद कैसे है, एक अपने पास इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, रामबाण जिसे मैं बोलता हूँ, ट्रिक भी बोलता हूँ, रामबाण भी बोलता हूँ। तो जैसे अपन क्या लिखना है, लाल बटा कक्का, LAL बटा KKA, कक्का, लाल बटा कक्का लिख लेना। अब जब इन सब चीज़ों को लिख लोगे, लाल मीन्स होता है लंब, A मतलब होता है आधार, L मीन्स लंब, K मीन्स होता है कर्ण, K मीन्स कर्ण और A मीन्स आधार। तो दोस्तों कैसे समझना इस पार्ट को, जैसे जो लंब बटा कर्ण होता है दोस्तों, तो उसको आप समझेंगे, लंब बटा कर्ण मीन्स साइन थीटा। अब इसको अपने दिमाग में बात घुमाते रहना, इसको लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण जो आएगा उसको साइन थीटा बोलते हैं, आधार बटा कर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, और लंब बटा आधार जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टेन थीटा बोलते हैं। अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि ये 6 जो होती है, जिसमें से 3 ये हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की जो बात कर रहा हूँ, तो ये होते हैं अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों सेक थीटा, एंड कॉट थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों टेन थीटा। तो यहाँ तक शायद है कि दोस्तों आपको समझ पे आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। दूसरा यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो ये समझते हैं
कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें कैसे उनको याद रखना है। यदि वो हिंदी, ये तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए रामबाण है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात के लिए बात करें तो इसको ही सेम रिलेशंस उसमें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित मीन्स हो गया परपेंडिकुलर, बेस, बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सिमिलरली जैसे लाल बटा का मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया दोस्तों कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया दोस्तों टेन थीटा। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने इसको डिस्कस किया। अब दोस्तों मैंने एक रिलेशन बताया था, वही सेम, साइन थीटा का 1 अपोजिट कर दोगे, टेन थीटा का कॉट थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा। दोस्तों एक और रिलेशन होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, कॉट थीटा। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ पा रहे हैं।